मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार। जिस राघव चड्ढा को लोग एक समय तक समझदार और जिम्मेदार नेता मानते थे, वही अब अपने ही बयान के उलट एक ऐसे फैसले के साथ सामने आए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सिद्धांतों की बात करते हैं, वहीं अब ऐसी जगह नजर आ रहे हैं जहां जाने को लेकर उन्होंने खुद सवाल उठाए थे। जनता को अक्सर हल्के में लेने की गलती कई नेता करते हैं, शायद यही गलती यहां भी हुई। उन्हें लगा होगा कि लोग बिना सवाल किए हर कदम पर साथ देंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता चुप नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, राघव चड्ढा के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खबर है कि कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। जो नेता कभी दूसरों पर मौका परस्ती के आरोप लगाते थे, अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। जैसे ही उन्होंने नया राजनीतिक रास्ता चुना, लोगों की प्रतिक्रिया भी तेज हो गई और उनकी लोकप्रियता पर भी असर साफ दिखने लगा है। हालांकि यह भी सवाल उठता है कि उनकी असली राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत थी। कहा जाता है कि उन्हें तेजी से ऊपर लाया गया, लेकिन अब वही तेजी उल्टी दिशा में जाती हुई दिख रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी दूरी और अचानक बदलते रुख ने उनके समर्थकों को भी हैरान कर दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद इंटरनेट पर उन्हें लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच एक वीडियो भी चर्चा में है जिसे आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। इसमें राघव चड्ढा को लेकर तीखे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें पंजाब से जुड़े संदर्भ में कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह वीडियो एआई तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें बड़े नेताओं के सामने झुके हुए दिखाया गया है। राघव जी, आपने अच्छा काम किया। मोदी जी काफी खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। जी सर। अब आपको कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। जैसा आपका हुक्म हजूर। राघव, तुम्हारी ओपनिंग से तो हम खुश हैं। अब तुम्हें कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे। जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा सर। गुड। अब आपको आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसदों को पटाना होगा। इसके इनाम के तौर पर हम आपको केंद्र सरकार का मंत्री बनाएंगे। अब जाओ राघव और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम शुरू करो। जी सर। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर भी निशाना साध रही है। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं। राज्यसभा में जहां सभी आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, अब संख्या घटकर मात्र 3 रह गई है। 7 सांसदों के जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और गुस्सा राघव चड्ढा के फैसले को लेकर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा माना जाता था। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने तक पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी लगातार रहती थी और उनकी राय को काफी अहमियत दी जाती थी। लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आया है, उससे साफ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का उनका फैसला उनके समर्थकों को रास नहीं आया। इसका असर उनकी लोकप्रियता पर भी साफ दिखाई दे रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। अगर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। महज 24 घंटे के भीतर उनके फॉलोअर्स की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पहले उनके करीब 14.6 मिलियन यानी कि लगभग 1,46,00,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन यह संख्या गिरकर करीब 13.4 मिलियन यानी कि 1,34,00,000 रह गई। यानी लगभग 12 लाख लोगों ने बहुत कम समय में उनसे दूरी बना ली है।
इंस्टाग्राम को खास तौर पर युवाओं का प्लेटफॉर्म माना जाता है। ट्विटर और फेसबुक की तुलना में यहां युवा वर्ग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे में यह बदलाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि युवा वर्ग इस फैसले से खुश नहीं है। कई राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि खासकर जेनजी के लोगों में उनके प्रति निराशा बढ़ी है, जिसकी वजह से अनफॉलो करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस अंदाज में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, वो रणनीति उल्टी पड़ गई है। देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। अगर वे चुपचाप अपना रास्ता बदलते तो शायद प्रतिक्रिया इतनी तीखी नहीं होती, लेकिन खुद को सही साबित करने की कोशिश ने मामला और बिगाड़ दिया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनीश कमांडे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि इंस्टाग्राम पर युवाओं के बीच एक तरह का अनफॉलो ट्रेंड देखने को मिला, जिसके चलते कम समय में लाखों फॉलोअर्स कम हो गए। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि इंटरनेट जितनी तेजी से किसी को ऊपर उठाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी लेकर चला जाता है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा को अक्सर ऐसा नेता माना जाता रहा है जो सीधे जनता के बीच कम और सिस्टम के भीतर ज्यादा सक्रिय रहे। उनकी कार्यशैली को लेकर कई बार यह धारणा बनी कि वो जमीनी राजनीति से ज्यादा एक कॉरपोरेट अंदाज में फैसले लेते हैं। एक घटना काफी चर्चा में रही जब उनका सरकारी आवास वापस लिया गया। उस समय इस मुद्दे पर काफी विवाद हुआ और मामला सुर्खियों में रहा। दरअसल 2022 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जबकि उस वक्त वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे। उस दौरान पार्टी में उनका कद काफी ऊंचा माना जाता था। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्हें लुटियंस दिल्ली में टाइप 7 श्रेणी का एक बड़ा सरकारी बंगला आवंटित किया गया, जो आमतौर पर वरिष्ठ नेताओं या मंत्रियों को मिलता है। यही वजह रही कि इस आवंटन पर सवाल उठने लगे। अब शिकायतें सामने आई तो राज्यसभा सचिवालय के नियमों का हवाला देते हुए इस आवंटन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्हें छोटे आवास का विकल्प दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद यह स्पष्ट किया गया कि आवंटन नियमों के अनुसार ही होना चाहिए और उसी के तहत आवास स्वीकार करना होगा। इस घटना ने उनकी छवि पर असर डाला और ये सवाल भी उठे कि क्या आम आदमी पार्टी की राजनीति करने वाली पार्टी के नेता को ऐसे मुद्दों पर अलग रुख अपनाना चाहिए था। और दूसरी ओर उनके निजी जीवन और लाइफस्टाइल को लेकर भी अक्सर चर्चा होती थी, जिससे उनकी पब्लिक इमेज को लेकर अलग अलग राय बनती रही। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने संसद और सार्वजनिक मंचों पर कई ऐसे मुद्दे उठाए जो आम लोगों से जुड़े थे। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता में इजाफा भी देखा गया था। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम के बाद यह साफ दिख रहा है कि उनकी छवि और समर्थन दोनों पर असर पड़ा है और लोग उनके फैसलों को लेकर नए सिरे से राय बना रहे हैं। इनमें मोबाइल रिचार्ज खत्म होने पर भी फ्री इनकमिंग की सुविधा देने, पैटर्निटी लीव लागू करने और एयरपोर्ट्स पर सस्ता खाना पीना उपलब्ध कराने जैसी मांगे शामिल थी। इन मुद्दों को उठाने के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। खासकर युवाओं के बीच उनका प्रभाव बढ़ता नजर आया। वो अक्सर पार्टी लाइन से हटकर आम लोगों के मुद्दों पर बोलते दिखते थे, जिससे उनकी अलग पहचान बनी। लेकिन अब सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर जिस तरह से फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, उससे यह संकेत मिल रहा है कि लोगों के बीच निराशा बढ़ी है। कई लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। जनता की प्रतिक्रिया साफ इशारा कर रही है कि लोग अपने प्रतिनिधियों से सिर्फ दिखावे या इमेज बिल्डिंग नहीं, बल्कि ठोस काम की उम्मीद रखते हैं। इसी बीच पंजाब की राजनीति का एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। कई लोग इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नजरिए से देख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जन भावनाओं के अनुरूप है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।